तो आज जो हम विषय को लेकर के बात करेंगे वो है कुछ ऐसी बात जो यूजुअली क्या होता है कि संसार में हम लोग जब रहते हैं परमेश्वर के चुने हुए होते हैं और एक मिनट, हाँ, चुने हुए होते हैं और उसके बाद बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में फिर भी होकर के गुजरती हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों होता है, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तब हमको ऐसा लगता है कि हमसे या तो कोई गलती हुई है या फिर हम कुछ मतलब बातों को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा। लेकिन हम आज वचन में से कुछ लोगों की बातों को देखेंगे, परमेश्वर का नज़रिया, परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है और क्या परमेश्वर हमसे किस तरीके से डील करता है। क्योंकि हम दूसरे धर्म के लोगों को जब देखते हैं तो उन लोग कथा कहानी और उसके आधार पर और प्रेजेंट को दोनों को जोड़कर परमेश्वर के साथ डीलिंग को उन लोग सोचते हैं। जैसे उनका भगवान जो पहले किया उसकी कहानी है, उनके पास एक बार की कहानी है। उस एक बार की कहानी को लेकर और अभी के वर्तमान की चीज़ों के साथ जोड़कर, क्योंकि उसके बीच में उनके साथ कुछ भी रोज का लेन देन की बातें नहीं है, तो उनका विश्वास उस कहानी के आधार पर एक है। लेकिन हमारा विश्वास कहानी के आधार पर नहीं है, प्रैक्टिकल के आधार पर है। तो जैसे हमारे घर में हम हैं, हमारे लोग हैं, परिवार है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और किसी के साथ कुछ घटनाएं होती है, किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, किसी के साथ कुछ बुरा होता है। हम सोचने लगते हैं ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। अब हम एक चीज़ को देखेंगे, वचन को मैं निकाल के पढ़ूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा एक्चुअल में परमेश्वर का जो डीलिंग करने का तरीका होता है उसको हम समझेंगे कुछ बातों को लेकर। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा 19वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स 19th चैप्टर और 15वां वचन। पहला हम 15वां वचन को पढ़ेंगे, 15th, है ना। इसमें लिखा है फर्स्ट किंग्स 19th चैप्टर 19वां अध्याय 15th वर्स, 15वां वचन। पहला राजा 19वां अध्याय 15वां वचन। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेमल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और कोई जो येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इज़राइल को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न बाल के आगे घुटने टेके, न मुंह से उसे चूमा। इसमें तीन या उससे अधिक हम बड़ी बातों को इसमें हम जांचने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। दिखता एक साधारण सा है, लेकिन ये यहाँ पर परमेश्वर के काम करने का तरीका, उस व्यक्ति से बात हो रहा है जो परमेश्वर के राज्य में, अगर ऐतिहासिक तरीके से अगर हम सोचें तो ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति है, परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है। ठीक है, किससे बात कर रहा है? जिसके बारे में हम अगर नए नियम में देखेंगे तो मैं तुमसे कहता हूं एलिया आने वाला है, वरन आ चुका और फिर आएगा। उस अभिषेक के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस चुने हुए जन के बारे में वहां पर बात हो रहा है। अब यहां पर जब बात हो रहा है तो 15 अध्याय में परमेश्वर किस तरीके से बोल रहा है? ये यहोवा जब बोला जाता है, यहोवा मतलब द वर्ड गॉड,
यहोवा मतलब द वर्ड गॉड, मतलब जो बोल रहा है, लोगों से बात कर रहा है, वो शब्द बात कर रहा है। तो शब्द स्वयं से होकर के एलिया जो अभिषिक्त और परमेश्वर, चाहे वो यहूदी के इतिहास में हम देखें, चाहे क्रिश्चियंस के इतिहास में देखें, एलिया एक प्रमुख कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है। एलिया वो अभिषेक है जिस अभिषेक को सबसे ऊंचा ठहराया गया, जो एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेक्टेड है और आगे भी एक्सपेक्टेड रहेगा। मतलब फ्यूचर में भी उसका उससे संबंधित बात है, पास्ट में भी हुआ और एक ऑलरेडी आया एक समय में। मतलब वो उसका स्वर्गीय राज्य से संबंधित बातों में बहुत बड़ा योगदान है, उस अभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। अब उससे बात करने के पहले, जो पहले वाली बात हम बाद में देखेंगे, पहले हम परमेश्वर की बात करने के तरीके को यहां पर देखेंगे, ये कैसे बात कर रहा है। और जब परमेश्वर ने यूहन्ना को एलिया के अभिषेक से संबंधित बातों से तुलना कर रहा था, तब यूहन्ना के बारे में बात करने समय उसने बोला, तुम यूहन्ना से भी बढ़कर हो, स्त्रियों से जन्मे हुए जितने हैं उनमें यूहन्ना बड़ा है, और वरन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम यूहन्ना से भी बढ़कर हो। मतलब हमें उस एलिया के अभिषेक में यूहन्ना जो उतरा था उस समय, जो सबसे जितने आए, यहां तक कि एलिया आया, उससे भी यूहन्ना को बड़ा कहा गया। उस रहस्य को हम बाद में एक बार देखेंगे जब हमारा समय रहेगा। लेकिन इस जगह में क्या बोल रहा है, हमें मतलब हमारा कैरेक्टर जितने यहां पर हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो शब्द, क्योंकि वो क्या था, यीशु वहां पर यहोवा जो शब्द परमेश्वर था, द वर्ड गॉड था, शब्द परमेश्वर था, वो एलिया से बात कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर शब्द परमेश्वर की आत्मा वास कर रही है, इसीलिए हम उससे बढ़कर हुए। लेकिन उससे बात करने के तरीके से, क्योंकि हमारे सामने ऐसे आकर बात करता हुआ नजर नहीं आने के कारण, जबकि रोज बात करता है, बात करता हुआ नजर नहीं आने के कारण, वो एलिशा के साथ बात करने के उस नजरिए को हम थोड़ा तौल कर देखेंगे कि किस तरीके से बात करता है। यहोवा ने उससे कहा, द शब्द गॉड, द वर्ड गॉड, द शब्द परमेश्वर ने उससे कहा, लौट कर, मतलब तू जहां पर आया है वो तेरा स्थान नहीं है, लौट कर, वापस जाकर। मतलब कई बार अभिषिक्त हम हैं, लेकिन कुछ समय में गलत फहमी के कारण, गलत चीजों को गलत तरीके से लेकर विश्वास करने के कारण, अपनी बातों को परमेश्वर की बात समझना या परमेश्वर की बातों को अपनी बात समझकर हल्के में ले, हम हल्के में कब लेते हैं, जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है और उस चीज को हम नहीं समझ पाते, तो हम, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग होते हुए हम उसकी बात तो हल्के में तो लेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हल्के में कब ले लेते हैं, हम गलतियां कब कर देते हैं, तब करते हैं जब हम परमेश्वर की बातों को अपनी बात, अब मेरे मन की बात समझ लेते हैं, खुद के मन की बात। कितनी बड़ी गलती हो जाएगी कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो और आप उसे मेरे मन की बात समझ बैठे। हम इसे हम्बलनेस समझ, मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। परमेश्वर की नजर में अपने आप को जिस स्थान पर परमेश्वर हमें बैठाया और जिस स्थान पर परमेश्वर हमें रखा, उसकी समझ का न रखना एक पाप है। इट इज a sin for not knowing your position and the status in the kingdom of God. अपने आप को हम्बल करने के चक्कर में आज हम क्या बहुत अच्छा महसूस करते हैं। what do we feel? How do we feel about ourselves in the kingdom of God? We like to show ourselves in such a way that कैसा सा हम करना चाहते हैं, हम तो बहुत हम्बल हैं, we are humble people, we are in humility। हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई, मतलब कभी कभी जो चीजें जैसी होनी चाहिए, जिस पोजीशन में, मतलब नीचे लेवल में होकर अगर हम सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने ऊंचे में ठहराया है और फिर भी हम अपने आप को नीचा सोच रहे हैं, तो दिस इज ए सिन। तो मैं ये नहीं कहता कि इस कारण आप घमंड करने लगो, क्योंकि हम ज्यादातर करते क्या है,
हम ज़्यादातर करते ये हैं कि हमको जो सोचना चाहिए वो न सोचकर अपने आप को जो है उससे नीचे उतरकर अपने आप को सोचना भी गलत है, ज्ञानहीनता की बात है। जब परमेश्वर ये बोलता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी मतलब कई बार ज्ञान को हम लोग सोचते हैं नॉलेज, लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि आपका पोजीशन का आपको पता होना, उसका ज्ञान होना। व्हाट इज योर स्टेटस, व्हाट इज योर पोजीशन इन द किंगडम, उसको अगर आप नहीं जानेंगे, पुलिस ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर है अगर नहीं पता होगा तो वो अपनी ड्यूटी भूल जाएगा। हम अपनी ड्यूटी भूल सकते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खो सकते हैं if we are trying to show ourselves in a very humble way. I am a mean and meek servant of God. मैं तो एक साधारण सा अदना सा छोटा सा नन्ना सा छोटा मोटा बच्चा हूं। Don't every time try to show yourself that you are a small kid in the kingdom of God. Because जो स्त्री, जो एक लड़की अगर छोटी है तब तो छोटी बच्ची है, अगर बड़ी हो गई, जवान हो गई, फिर छोटी बच्चा, मैं अंकल मैं क्या करूं, मैं ना, इसको बोलेंगे पागल। एक लड़का, ए अंकल मैं आ गया, 20 साल का लड़का, पागल। परमेश्वर भी वही बोलता है। अपने आप को हम्बल और अपने आप को कुछ न समझना ये दूसरे धर्मों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो इसीलिए बोलते हैं ज्ञान की कमी का मतलब केवल ये नहीं कि आप परमेश्वर में क्या हो, आप कहां हो। वेयर गॉड हैज केप्ट यू इन योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन योर स्टेटस, इन योर पोजीशन, ये चीज का आभास न होना, फिर आप बोलोगे आई वॉज सो हम्बल इन फ्रंट ऑफ यू लॉर्ड दैट आई जस्ट थॉट माई सेल्फ दैट आई वॉज जस्ट अ ह्यूमन, मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो एक छोटा सा अदना सा सर्वेंट हूं। ओ अदने से सर्वेंट, तुम अदने से सर्वेंट हो सकते हो, तुम ऐसा सोच कर, लेकिन याद रखना कि तुम अगर अपने आप को तुम अगर पुलिस ऑफिसर हो तो यू हैव टू कंप्लीट योर ड्यूटी ऑफ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। इन द सेम वे द पोजीशन दैट गॉड हैज गिवन यू इन दिस किंगडम, इफ यू आर नॉट नोइंग दैट, दैट आल्सो इज कॉल्ड ज्ञान की कमी। मेरे ज्ञान की कमी जब परमेश्वर बोलता है वो नाश होने का मतलब होता है इफ दे आर हैविंग ए टूल, यूज दैट टूल। If you are having a position, use the authority. And if you are not using the authority and the tool that God has provided, जब परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है, यदि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया और अपने पोजीशन को और अपने अथॉरिटी को और अपने आप कहाँ हो और क्यों हो, इस चीज का अगर आप भूल गए, ये ज्ञान की कमी है जो नाश को लेकर के आता है। अभी बताओ कि यदि मैं ना यीशु को पूरा नहीं जानता, कोई जरूरी नहीं है पूरा जानने का। आप परमेश्वर को पूरा कभी भी नहीं जान सकते। आज हम पौलुस बोलता है मैं अधूरा देखता हूं, अधूरा ज्ञान है, अधूरा जानता हूं। ज्ञान के भंडार के बारे में बात नहीं हो रहा है ज्ञान की कमी में, यहां बात हो रहा है आपको प्रैक्टिकल में परमेश्वर ने संसार में राज्य में कहां पर रखा, उसमें अगर आपने हम्बलनेस दिखाया, मैं अदना सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं अगर दिखाया, या फिर आपने अपने आप को संसारिक पोजीशन को लाकर परमेश्वर के राज में ठूस कर जो आप नहीं हो बनने की कोशिश की, दोनों तरीके से अपने आप को जो है उससे बड़ा दिखाना, अपने आप को जो है उससे छोटा दिखाना। छोटा दिखाने में ईसाई लोग बहुत ही हम्बल, बहुत ही माहिर होते हैं, क्योंकि उसमें उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, दे फील धर्मी। परमेश्वर ने यहां हमें धर्मी दिखाने के लिए नहीं, धर्मी बनने के लिए बोला है। तुम्हारी धार्मिकता संसार में दिखाने के जैसा अन्य जातियों का सा ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने जिस पोजीशन पर रखा उस पोजीशन में
या उससे ऊपर अगर हम सोचते हैं, वहां तक तो घमंड जैसा हमको लगता है, लेकिन नीचे सोचते हैं तो हम इसे बुरा नहीं मानते। जबकि सबसे बड़ी बुराई यह है कि आपके पोजीशन से अंडर एस्टिमेटिंग योर गॉड। इफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर पोजीशन, इफ यू आर लोअरिंग योर पोजीशन इन सच अ वे, जिसको हम्बलनेस नहीं बोलते, आई विल टेल यू व्हाट इज एक्चुअल हम्बलनेस। Humbleness is in front of God, not in the field. अगर परमेश्वर ने आपको 2 तलवार दिया है, हाथी दिया है, घोड़ा दिया है और युद्ध के लिए भेजा है, तो आपको हाथी, घोड़ा और युद्ध को लड़ने के लिए वो टूल्स को अगर आप इस्तेमाल नहीं करके, पता नहीं मैं तो एक साधारण सा सिपाही हूं, मैं एक भाला को चलाऊंगा करके अगर आप सोचोगे, तो यू आर डूइंग क्या बोलना चाहिए उसको, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती अपने पास दी गई चीजों का इस्तेमाल ना करना। मेरे लोग मेरे ज्ञान की, मतलब मैं कैसा सोचता हूं किसी विषय को लेकर, परमेश्वर ऐसा बोलता है कि मैं कैसा सोचता हूं किसी विषय को लेकर, लेकिन तुम कैसा लेते हो किसी विषय को। तुम अपनी चीजों को, जो संसारिक चीजों को क्या करते हो, आत्मिक चीजों के साथ तुलना करके, कंपेयर करके संसारिकता की बातों में धार्मिकता को खोजते हो, जबकि मैं आत्मा के विषय में धार्मिकता की बात करता हूं। आई एम टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग योर पोजिशन इन द स्पिरिचुअल रियलम, वेयर यू हैव बीन सीटेड इन हाई प्लेसेस। उस हाई प्लेसेस में अगर आप हो तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और जो फियरलेसनेस है वो आपके अंदर झलकेगा। इवन द फेस ऑफ डेथ विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो वहां पर उसको आप उस मौत को उसके मुंह पर आप खड़े रहोगे, लेकिन यीशु कैसा वहां पर खड़ा था, क्योंकि ही न्यू यदि मर भी जाऊं तो भी जीऊंगा, और जो न मरा कदापि न मरेगा, जो जीता है वो कदापि न मरेगा वाला वो सेंस जब शब्द परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर आया, तब उसने दिखाया वो पार्ट ऑफ बीइंग नॉलेजलेसनेस। और मैं तो बहुत ही मैं तो अभी नया विश्वासी हूं, या फिर मैं तो मतलब हम्बल व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही मीक व्यक्ति हूं। नहीं, ये मीक नहीं, ये मूर्ख व्यक्ति है। हम मूर्ख हैं यदि हमने परमेश्वर से संबंधित बातों को सही ढंग से नहीं समझा है। हम मूर्ख हैं। गॉड विल कंसिडर अस एज अ कवर्ड, और एक ऐसा पागल समझेगा कि इतने चीज होते हुए भी ये कैसा इन लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज बता दूं, मतलब मैंने बोला तीन या उससे अधिक चीज हम यहां पर देखेंगे। यहां पर इस चीज में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का बात करने का तरीका देखिए। पहले शब्द परमेश्वर अर्थात यीशु जो बना, यीशु नाम में जो हम पर प्रकट हुआ, वो जो शब्द परमेश्वर यहोवा था, वो जो शब्द परमेश्वर एलिया से बात कर रहा था, एलिया को किस इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब उस इंस्ट्रक्शन में देखिए वो क्या बोल रहा है। वी हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड्स सो मेनी टाइम्स, बट इन ए स्मॉलेस्ट इसके छोटी बातों को अगर हम ध्यान दें तो हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर का काम करने का तरीका कितना साधारण सा और कैसे कैसे काम करता है। देखिए 15 में लिखा, यहोवा ने, जब मैं यहोवा बोलता हूं वहां पर शब्द परमेश्वर से सोचिए, अर्थात यीशु जो बनकर आया, वो जो शब्द परमेश्वर था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो पुत्र परमेश्वर था, जो शब्द परमेश्वर था, वो बात कर रहा है। लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, मतलब वहां से वो आया है, इसीलिए वहां जाना वापस उसको। तो मैंने क्या बताया, उसने इस जगह में जब हम पहले देखते हैं वो एलिया डरा हुआ था। इसको हम कई बार कई प्रचारों में सुन चुके होंगे, पुराने लोग और नए लोग हो सकता है, तो मैं एक बार और उसको दोहरा दूंगा। तो एलिया वहां डरा हुआ था। डर के कारण जो स्थान में उसको होना चाहिए था वहां से भागकर आ गया। जिस स्थान में उसको होना चाहिए, मैं अभी कहां देख रहा हूं, पहला राजा 19 का 15 में देख रहा हूं, फर्स्ट किंग्स 19 के 15 में देख रहा हूं कि यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। ठीक है, जहां पर तू था
जहां मैंने तेरे काम को रखा था तूने नहीं समझा। आज आप हो सकता है इंदौर में हो, मुंबई में हो, गुलबर्गा में हो, बीदर में हो, या फिर कहीं हासन में हो, या कहीं और हो, या छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वहां पर आप क्या किसी अंदरूनी, पारिवारिक या बाहरी विषय को लेकर डरे हुए हैं? वो परमेश्वर जो बोलता है, वो परमेश्वर जो बोलता है, तुम, वो शब्द परमेश्वर जब संसार में था तो क्या बोला? तुम यूहन्ना से बढ़कर हो। यूहन्ना को क्या बोला? सबसे बढ़कर है। आत्मिक दशा में हम जो यूहन्ना से बढ़कर हैं, जिसके ऊपर एलिया का अभिषेक का वो भाग था, हम यूहन्ना से बढ़कर हैं। और यूहन्ना से बढ़कर होते हुए हम, जब एलिया की बात आई, वो डरा हुआ था, किसी जगह से भागकर आ गया। यहां पर बोलता है लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। ये तो परमेश्वर ऐसा बोलता, ए एलिया दमिश्क के जंगल को जा। उसने बोला लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। एलिया ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। और एलिया डैनियल हो सकता है, रवि हो सकता है, या सुजात हो सकता है, या कोई भी, सुघोष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और क्या कर, और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए किसी को, इज़राइल के राजा होने के लिए किसी को, और उसकी खुद की जगह में किसी को नियुक्त कर। मतलब क्या बोल रहा है वो? दमिश्क नाम को परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहा है, आपके शहर के नाम को परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहा है। मतलब आप ये न समझें, जब एलिया से बात हो रहा है, दमिश्क का जंगल को अगर इतना इंपॉर्टेंस है, तो दमिश्क के शहर को कितना इंपॉर्टेंस होगा? हम जिस शहर में हैं उसको कितना इंपॉर्टेंस होगा? मतलब ये कि स्वर्ग में, स्वर्गीय बातों में, परमेश्वर के निकट पृथ्वी की हर दशा, हर शहर, उसका नाम, उसका सड़क, जैसे पतरस से जब परमेश्वर बात कर रहा था, शब्द परमेश्वर, तो यीशु ने उससे कहा था पतरस से कि जा, पतरस से नहीं, सॉरी, पौल से, शाऊल जब अंधा था तो उस समय सीधी नामक, पतरस से भी बात कर रहा था एक सड़क के बारे में, शाऊल से संबंधित बातों में भी बात कर रहा था, सड़क के बारे में। सड़क का नाम बताया, सीधी नामक सड़क में जा। मतलब विदाउट परमेश्वर की मर्जी इस संसार में जब नाम पड़ता है, वो भी स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अच्छा, वो कहाँ रहता है? वो ब्लॉक नंबर 421 और स्ट्रीट नंबर 37, परमेश्वर ऐसा बात करता है। आप विरार में रहते हैं, या फिर वेस्ट को कोई जगह में रहते हैं, ईस्ट कोई जगह में रहते हैं, उसको नाम सहित आप कहाँ रहते हैं वो एड्रेस जरूरी है। या एड्रेस बता रहा है, तू दमिश्क के जंगल को जा। एक व्यक्ति का नाम ले रहा है, उसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर, फिर अपनी जगह में एक और इसको ऐसा कर। मतलब गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ. There is a parallel system of Satan, at the same time a real system of God working on this earth. उस सिस्टम के अंतर्गत मनुष्य नाम सहित, जगह सहित, पोजीशन दिए जाने को, और उसके साथ मकसद को भी हम यहां पर देखते हैं। मकसद क्या है? यहां पर लिखा है, एलिया को बोलता है, एलिया तू लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा, एक देश का राजा होने के लिए किसी को नियुक्त कर। किसी को आराम का राजा होने के लिए, आराम का राजा इज़राइल नहीं था, ये याद रखना है। भारत का राजा, इज़राइल का राजा, दोनों अलग अलग है।
अगर मोदी को नियुक्त किया जा रहा है तो इसमें परमेश्वर का हाथ है। अगर इज़राइल में कोई आ रहा है और रशिया में कोई आ रहा है, उसमें परमेश्वर की मंशा है। वहां बोलता आराम, मतलब अब एलिया को आराम का राजा को करने की क्या जरूरत है? यहां पर देखिए, आराम का राजा होने के लिए हजाएल को, इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का, और अपनी जगह में एलीशा को अभिषेक करना। और इज़राइल उसके बाद बोलता है, मतलब अभिषेक करना मतलब वहां पर नियुक्त करना, अपॉइंट करना। अब आत्मिक दशा में एलिया एक नबी होकर के किसी को अपॉइंट कर रहा है, उसको बोला जा रहा है, उसको रीजन भी बताया जा रहा है। रीजन इसीलिए कि इसका मतलब यह है कि आप जहां कहीं भी इस वक्त हैं, जिस भी दिशा में, जिस भी दशा में, जिस भी अथॉरिटी के साथ में आप जिस जगह में बैठे हुए हैं, you should not make yourself so humble that you forget your responsibility, that you leave your authority। जो अधिकार आपको दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, यदि आपको वो नहीं मालूम है तो नाश आपके घर में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि वो डर के कारण होता है। हम डर के कारण हम्बलनेस का चोगा ओढ़ लेते हैं। हम बोलते हैं हम लोग ये सब थोड़ा ना करने के लिए हैं, और भी लोग हैं ना, लेट देम डू गॉड। The work that has been given to you for a single person will be taken by you, and if you are not doing that, you will be held responsible for those things। एक व्यक्ति के लिए भी अगर आप इस संसार में आए हैं तो वो एक व्यक्ति का जिम्मेदारी आप पर है, और वही आपकी पूरी दुनिया होगी। ये याद रखिए, इफ यू हैव कम फॉर वन पर्सन ऑन दिस अर्थ, और उस काम को अगर आपने चुका तो आप संसार में सब कुछ कमा लें, लेकिन उस एक काम को अगर आपने पूरा नहीं किया, आपने पूरे स्वर्ग को खोया। आप सोचते होंगे बड़े काम क्या है? जो परमेश्वर ने एक काम दिया वही सबसे बड़ा काम। अगर एक पिन को एक जगह गिराना और गाड़ी को पंचर करके उस पंचर के द्वारा वो किसी को मिलेगा और उसके द्वारा उसका उद्धार अगर लिखा हुआ है, और आप वो पिन गिराने वाले अगर है और आपने सही वक्त पर जानकर उस चीज को, अगर आपको परमेश्वर ने उस तरीके से कोई काम दिया, आप उसको गिराने या उठाने वाले बनते हैं, तो उठाने वाले बनते हैं, तो आप उस काम को पूरा 100% राज्य के काम आप कर चुके। 100% राज्य का काम वो है जो परमेश्वर ने एक या दो या 1000 काम जो दिया गया उसको अगर आप पूरा कर रहे हैं। एक बच्चे को सिर्फ एक बार पानी, मरते हुए बच्चे को एक बार पानी पिलाना आपका अगर काम है, और वो बच्चा आगे चलकर परमेश्वर के राज्य में काम करेगा, आपने आपका काम पूरा 100% किया है। जब यीशु उस पेड़ के पास में आया था तो बोलता है उसका काम था फल देना। वहां पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, अरे सीजन के बगैर तुम क्यों फल मांगते हो प्रभु? तेरे को पता नहीं, तू ही ने बनाया, तुझे मालूम है इस सीजन में फलना है, और तू उससे क्यों कर मांगता है? परमेश्वर एक चीज बताता है उस जगह कि समय असमय तैयार रहना हमारा काम। वो तो पेड़ है, लेकिन तुम वो पेड़ हो जो 24 घंटे फल देने वाले, 366 दिन फल देने वाले पेड़ हो। 366 डेज ये पेड़ को फल देना 24 घंटे। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। आप ये बहाना मत करिए मुझे सर्दी हो गया, मुझे बुखार हो गया। तुम जब पीते हो या पीते थे और आज बीमार पड़ते हो तो ये बहाना अब नहीं चलेगा। It was your responsibility, even though if you are dying in the stage of death, but you have to do for what you are called for.
नहीं तो वापस लौटना होगा, चाहे वो जंगली क्यों ना हो। एलिया ने कितनी बड़ी गलती की। याद रखिए, हम अभिषिक्त हो सकते हैं, मे बी दैट वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी आर चोजन बाय गॉड, बट वी मे डू मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट। दैट्स व्हाई आई सेड कि यदि आप अपने पोजीशन से छोटा आंकते हैं अपने आप को, ये अपने आप को बड़ा आंकने से बड़ा पाप है। क्यों? याद रखिए, जब हम अपने आप को अपने आप से बड़ा आंकते हैं तो शैतान घमंड को लाता है, इससे तो हम बच सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को अपने आप से छोटा आंकते हैं तो शैतान नहीं आता, क्योंकि हम तो हम्बल हैं। लेकिन दंड इसके लिए भी रखा है, और वो परमेश्वर की ओर से आता है। मसीह में लोग ज्यादा तकलीफ उठाते हैं जब वो अपनी पोजीशन से अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त छोटा समझने के कारण अपने आप को हम्बल दिखाने के चक्कर में वो शैतान से तो बचते हैं, घमंड से तो बचते हैं, क्योंकि शैतान घमंडी है, उससे तो बच जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के बिल्कुल पसंद नहीं कि जिस पोजीशन में परमेश्वर ने आपको बनाया उससे छोटा आप बांको। ऐसा करके आपने परमेश्वर को तुच्छ ठहराया और आपने परमेश्वर को नकारा बताया। कितनी गलत बात हो जाएगी जब हम जिस पोजीशन में परमेश्वर हमें बनाया है उसको न समझना। हम सोचते हैं गलती है कि घमंड करना। घमंड करने से तो शैतान घुसेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा, गिरेंगे, फुटेंगे, और घमंड करने के द्वारा हम परमेश्वर विरोधी हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे तो बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुस्सा करेगा। यहाँ गुस्सा करने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ परमेश्वर हमको सोचेगा ये कितना आशा, मतलब एक ऐसा, एक मद्रासी में एक शब्द है आषाढ़ भूपति। आषाढ़ भूपति में वेश धरने वाले, तो यीशु ने उसके बारे में बोला, तुम संसार में अपने आप के ऊपर में अच्छे बड़े बड़े चोगे ओढ़कर वेश धरते हो और अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हो। वेश धरने वाले, हम वेशधारी, विषधारी चलता, वेशधारी नहीं चलता है, क्योंकि विष का तो काट है, वेश धरने का क्या काट है? क्योंकि हमारे पास दो चेहरा हो जाता है वेश धरने वालों का। हम कुछ है लेकिन हम उसको दबाते हैं। मतलब परमेश्वर ने हमको दिया एक तलवार, बोला तुम अपनी सुरक्षा इसमें से कर सकते हो, दूसरों की सुरक्षा इसमें से कर सकते हो, लेकिन हम उसको, अरे हमको तो कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा चाकू दिया, इसमें तो मैं एप्पल काट सकता हूं। मतलब क्या हुआ? अपने आप को छोटा छोटा आंकना गलत ठहरा। ज्ञान की कमी यह है कि तुम अपने पोजीशन को नहीं समझ पाए, यह ज्ञान की कमी है। जैसे मैंने बोला, पुलिस अफसर के ज्ञान की कमी है। यदि पुलिस ऑफिसर के अपने ड्यूटी को भूल जाए, इसका मतलब उसके पास ज्ञान की कमी, क्योंकि ही हैज फॉरगॉटन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर फॉरगेटिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी थिंक ओनली टू रेज आवर चाइल्ड। Yes, it is a responsibility, but it is not the only responsibility. उसने तभी तो परमेश्वर बोला, कोई 1 किलोमीटर बुलाए तो 2 किलोमीटर चले जाना, कोई एक चीज मांगे तो दोहरा भी दे देना। का मतलब क्या मालूम है? मतलब ये है कि you try to do what the utmost thing that you can do for any work. The test part comes. It doesn't mean that only for yourself, for your people, but you do things for those whom you think that they are expecting from you. And as a God's people, you need to extend yourself up to that position. अपने आप को खींचना है। यहां पर बोलता है, देखिए, अब एलिया ने उसके पहले एक चीज बोला। यह सुनते ही एलिया ने अपना 13वां वचन, आपने इसको पढ़ा है, जाना है, आप जानते हैं इस चीज को, फिर भी मैं पढ़ता हूं। 19 का 13, यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द
सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? हे एलिया, क्या इस प्रश्न में कितनी बड़ी बात है। हे एलिया, तू जो अभिषिक्त है, तू जो मरने का नहीं, तेरे अंदर में मौत नामक चीज नहीं, तो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करता है। सब तू एलिया तो चुना हुआ जन है, तुझे मालूम है कि तू कौन है, तो किस पर्पस के लिए चुना गया था। एलिया तो वही है जो आग को बरसाया था, और तू वही है जो सब कुछ किया था, लेकिन तेरा यहां क्या काम? वॉट आर यू डूइंग हियर? हमारी गुफा कहां है? वेयर इज आवर टनल? हमारी गुफा कहां है? हमारी गुफा हमारा बाइबल और चर्च और घर है। हमारी गुफा कहां है? बाइबल। बाइबल पढ़ के तसल्ली हो जाता। वाह वाह, परमेश्वर तेरे वचन में कितनी सामर्थ है। वाह वाह वाह। घर के अंदर घुसकर प्रार्थना करके, कमरा बंद करके प्रार्थना कर, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वाह 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 वाह। चर्च में जाकर के बैठकर वचन सुनकर हालेलुया दान चढ़ाकर मैंने अपने धर्म को पूरा किया। हमारा टनल यहां है। अब परमेश्वर आपसे पूछता है, एलिया, हे एलिया, तुम जो यूहन्ना से बढ़कर हो, योर नेम कुड बी व्हाट सो एवर, अपना नाम उस एलिया की जगह डालिए, और आपसे पूछ रहा है, हे फलाने, हे XYZ, तेरा यहां क्या काम? तेरा यहां क्या काम? वॉट डू यू हैव टू डू हियर? क्या यहां तेरा क्या काम हो रहा भाई? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम इस पृथ्वी पर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गुफा में छुपकर रहने के लिए, गुफा में छुपकर अपने परिवार के साथ में छुपकर एकदम खाना खा के प्रार्थना करके फैमिली मीटिंग करके एक दिनकरण या एक राम बाबू के चक्कर में रहकर जाने के लिए आए हो? या कोई है वो सब उसको प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरा ये है वो है वो है, इसके लिए आए हो? तुम्हारा यहां क्या काम? डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? उसका मतलब क्या मालूम है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करता है? वॉट डज इट मीन? इट मीन्स that the power of God rests in you, the power of heaven is in you, and the fire of heaven is in you, and it has been kept in you for a purpose. What you have kept inside the house, inside the Bible, and inside the church. When people should think about you, they should think ill about you or bad about you. ये तो बड़ा ही अजीब सा आदमी है एलिया के बारे में। जब आप परमेश्वर के दास हो तो सब आपके बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, बिकॉज यू आर डीलिंग इन द अर्थ with the people, being the representative of God. You cannot be called a good man, a servant of God, a very big and a good and a this and that servant of God. There will be people who will put blame upon you, and you should be like that. क्योंकि यहां पर देखिए, उसने उससे कहा 13 में, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ, बाहर अभी तक अंदर ही था बैठा हुआ, डर के मारे खड़ा हुआ, फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उससे कहा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा। देखिए, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, उसके आगे मैं बताऊंगा यहोवा ने उससे कहा, यहां पर परमेश्वर यहोवा,
मुझे सेनाओं के परमेश्वर, उसने उससे कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। अगर हमसे पूछा जाए कि आपके यीशु के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको बड़ी जलन होगी। हम बहुत अच्छा बात करें, ऐसा कैसे बात किया, ऐसा कैसे किया, वैसे कैसे किया, चिल्लाएंगे और भौंकेंगे, कूदेंगे, फांदेंगे, हैं? और हम समझेंगे कि हम गुफा के बाहर हैं। हम समझेंगे गुफा के बाहर हैं। क्या है यहां? बोलता है, मुझे तेरे निमित्त, परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। आई डू नॉट, आई कैन नॉट बियर सच काइंड ऑफ थिंग गॉड। मैंने ऐसा जला अंदर में, मुझे बहुत ही जलन हुई। जलन का तूने क्या किया? वॉट डिड यू डिड एलिया विद दैट जलन तुम्हारे अंदर में जो था, उसका तूने क्या किया? बड़ी जलन हुई क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। असली बात यहां खुल रहा है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। और अब यहां पर एक बात को याद रखिए, एलिया यहां पर और भी रह सकता था। पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के कार्य को और भी बड़े तरीके से कर सकता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन डर उसको आकर समाया और उसने कहा, तेरे नबियों को इजरायलियों ने घात किया, वेदियों को गिरा दिया और तेरे विरुद्ध में सब उल्टी सीधे काम किए, तेरी वाचा टाल दी। वाचा टाल दी का मतलब, जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसको उन्होंने तुच्छ ठहराया, उसको मानना छोड़ दिया। छोड़ने दे उन्हें, वेदी को गिराने दे, घात करने दे। तेरा क्या प्रावधान, तुझे क्या वचन दिया गया एलिया? हम सब वो एलिया हैं। हमें क्या वचन दिया गया है? हमें वचन दिया गया है कि तुम कदापि न मरोगे। जो पुनरुत्थान और जीवन में हूं, वही परमेश्वर ने आप एलिया को, हम सब वो एलिया हैं, हमको वचन दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? गुफा खोज रहे हैं। हर जगह हमारे पास एक टनल है। मन के अंदर में टनल है, बुद्धि के अंदर में टनल है, विचारों में टनल है। उस विचारों के अंदर में हम एक गुफा बनाते हैं, उसके अंदर जाकर छिप जाते हैं। यहां पर क्या करता है वो देखिए। फिर उसने शब्द 14 में लिखा है, नहीं 14 में नहीं, यह सुनते ही एलिया अपना मुंह चद्दर से ढांपा। उसको शर्म आई, उसने अपना मुंह ढांपा। हम कभी किसी को ना शर्माते देखेंगे तो देखिए, वो हम अपने चेहरा को छिपाएंगे। कोई शर्माएगा तो चेहरा छिपाएगा, या अभी मान लीजिए आप कोई वीडियो कॉल करते हैं, उसका अगर किसी बात को लेकर गुस्सा या शर्म दोनों होगा तो उस जगह से कैमरा से मुंह को हटा देगा, ये दीवार को दिखाएगा, अपने आप को नहीं दिखाएगा, अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। यहां तो उनका कहना ऐसा होता है। ये एलिया के कहना उस समय में, अगर ये पिक्चर का गाना होता, चेहरा क्या देखते हो, प्रभु दिल में उतर कर देखो ना, परमेश्वर को ही गाना सुना के सिखा देंगे, प्रभु चेहरे में क्या रखा है, हाँ? दिल में उतर कर देखना, मेरा विश्वास कितना। परमेश्वर को आपका चेहरा भी चाहिए, आपका विश्वास भी चाहिए। चद्दर से मत ढांप अपने आप को, शर्मिंदा मत हो जब तेरे सामने में ये नौबत आ गई कि तुझे अपना चेहरा फेस द प्रॉब्लम, फेस द पीपल, फेस सैटन, फेस कर। चेहरा मत छिपा। एलिया यदि चेहरा छिपा रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर में कुछ गड़बड़ आ गया है। हम वो एलिया हैं
जिसको परमेश्वर ने बोला यूहन्ना से बढ़कर तुम हो, और यूहन्ना को उसने बोला एलिया तुम कहते हो आने वाला है, मैं कहता हूं आ चुका। वो एलिया से बढ़कर अगर हम हैं तो हम क्यों चेहरा छुपा रहे हैं? चर्च के अंदर में, बाइबल के अंदर में, ये चादर हमारे लिए, बाइबल हमारे लिए चादर है, हम इसके अंदर छिपा लेते हैं अपने आप को, ये सोचकर कि ये जगह में मैं छिप जाऊंगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर तो, मैं वचन पढ़ रहा हूं ना प्रभु, तेरा वचन कितनी सामत है, मैं बताया ना, आई ग्लोरीफाई यू गॉड, हालेलुया। ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम हालेलुया बोलो, वचन बहुत अच्छा है, नहीं है बोलो, चलो भाई चलो, शो योर फेथ इन स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ट्रूथ। शो योर फेथ, डोंट कीप योर फेथ, शो योर फेथ इन पावर, इन स्ट्रेंथ, इन ट्रूथ। यदि ये ना कर सके कि आप अपने विश्वास को, अपने फेथ को ताकत के साथ, बलवंत रीति से आप अगर प्रकट न कर सको, आग के साथ और सच्चाई के साथ अगर आप प्रकट न कर सको, सच्चाई का मतलब चिल्लाना नहीं होता, सच्चाई का मतलब सच के लिए खड़ा होना होता है। अर्थात जो दुख को जानकर झेलने के लिए तैयार रहना, सच के लिए खड़ा होना होता है। और सच के लिए खड़ा होने के लिए हमारे पास टनल अगर आ गया, चादर अगर आ गया, आई एम सो हम्बल लॉर्ड, आई एम सो ह्यूमिलिटी, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो छोटा सा अदना सा प्रभु का दास हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुमने सबसे बड़ा पाप किया है कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसको तुमने तुच्छ जाना और तुम्हारे परमेश्वर तुमने नीचे गिराया है। नहीं बचोगे, मेरी ही बात से नहीं बचोगे तो स्वर्ग में जब परमेश्वर सामने खड़े होंगे तो वहां कैसे बच जाओगे? जब परमेश्वर तुमसे सीधी सीधी पूछेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुझे दिया क्या तूने उसे निभाया, कि वहां तूने गुफा को ढूंढा? मैं नहीं कहता कि सड़कों में जाकर के चिल्लाओ, मैं नहीं कहता, लेकिन सत्य के लिए जब मौका आता है आप अपने दिल को छुओ और बोलो कि कितने बार हमने मौकों को टाला है, यह सोचकर कि वो बाद में देख लेंगे। मौकों को टालना, अपनी फेथ को ट्रूथ में प्रेजेंट करने की बातों से पीछे हटना, ये सब चादर ओढ़ने और गुफा में छिपने के बराबर है। किसी ने इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर ने वहां तुरंत, देखिए वहां पर क्या लिखा 16 वचन में, वो राजा को हटाया, आराम के राजा जो आराम का राजा था, और इज़राइल के राजा को दूसरा राजा बनाया, और उसके बाद तेरी जगह उसको एलिया को बोल दिया, नाउ एलिया, बिकॉज तुझे मैंने अभिषेक में, ऐसा अभिषेक में चुना था, अब तेरा समय समाप्त हुआ, क्योंकि तूने गुफा में जाकर छिप गया। हमारा राज्य में समय समाप्त कब होता है? हम क्यों कर ऐसा हो जाते हैं, प्रभु मैं कुछ कर नहीं पाता। तुमने अपने समय को समाप्त कर लिया, काफी समय से तुम गुफा में छिपे हुए हो, क्यों कर इस्तेमाल किए जाओगे? वाई एंड हाउ? इस्तेमाल होने का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में बिना लोगों की नजर में आए परमेश्वर आपको रोज इस्तेमाल कर रहा है। कदम उठा, कदम उस चीज को अगर तुम नहीं समझे और परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल बनाकर सोच लिया कि हम परमेश्वर को बुद्धू बना दिए हैं, ऐसा हो सकता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने हमें दिया, हमने उसको बड़े सहज तरीके से, बड़े प्राकृतिक रीति से, नेचुरल रीति से, एक अलग तरीके से ऐसा टाला कि किसी को पता ही नहीं चला कि हमने उसके वचन को टाल दिया है, आराम से टाल दिया है। जिम्मेदारियों का रोना रोते हुए, अरे मेरा तो बच्चे हैं, मेरा तो काम है, मेरा सेहत ऐसा है, अब मैं क्या करूं, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसी है,
ये बहाना नहीं चलेगा। सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की बातों को न जानना, नाश का कारण है। यहां एलिया का नाश क्या था? एलिया नाश नहीं होने वाला था, लेकिन मैं बता रहा हूं उसका असली नाश क्यों मैं इस जगह उस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि उसी समय परमेश्वर ने एलिया को बोला, जा एलीशा को मैंने अब तेरी जगह चुन लिया है। क्या बोलता 16 में, जा और एलीशा को, एलीशा का, अब एलिया ने क्या बोला था, हे प्रभु, देख परमेश्वर कितना क्रोधित होता लेकिन दिख नहीं रहा इस जगह में। यहां एलिया ने बोला था, उसने उससे कहा 14 वचन में, मुझे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई। उसने उस जलन का कोई इस्तेमाल नहीं किया। हमारे अंदर बड़ी जलन होती है कि परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के बारे में, लेकिन हम जलन का कुछ नहीं करते, जाकर छिप जाते हैं। जलन को तो होती है लेकिन जाकर छिप जा। आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला था पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा में, मैं जलन रखने वाला ईश्वर। वो जलन का मतलब अरे कुड़ने वाला, जलने वाला नहीं। जलन रखने वाला का मतलब होता है कि मैं तुम पर अपनी निगाह को ऐसा परफेक्शन में रखा रहता हूं कि मुझे कोई दूसरा सुहाता ही नहीं है। मैं इस जगह में कोई दूसरी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जलन रखना, वो जलन जब एलिया के अंदर में था, वो जलन परमेश्वर का था। लेकिन उसने क्या किया, हमारे अंदर वो जलन है। हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रभु नहीं मान सकते। हमारे अंदर वो जलन है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एलिया का ही वो काम कर रहे हैं। अंजाम को देखिए। हर एक मसीह में के लोगों, एक बात को याद रखने वाली बात है कि तुम कहते हो कि तुम इस्तेमाल होना चाहते लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे हो। उसका कारण यह है जलन रखते हुए गुफा में छिपे रहना। तुम्हारा चुनाव, जहां एलिया का चुनाव यहां पर एलीशा आने के बाद खत्म होता है, उसका समय समाप्त हो गया उसकी अपनी जबान और उसके अपने डर के कारण। विश्वास का उल्टा डर होता है। जो क्या हो गया, उसने बोला, मुझे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन हुई क्योंकि इस्राएलियों ने वाचा टाल दी। बहाना खोजना। यहां क्या कर रहा है, ये बहाना खोज रहा है क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी। बहुत अच्छी बात है, इसको जलन हुआ। तेरे वेदियों को उठा दिया, इसको जलन हुआ। तेरे नबियों को घात किया, इसको जलन के साथ डर भी हो गया। और मैं ही अकेला रह गया हूं। अब एहसान बता रहा परमेश्वर, लॉर्ड यू नीड पीपल ना, यू नीड योर ओन पीपल। मैंने अपने आप को बचाया है अभी, ठीक है, अभी मैं बचा के अपने आप को रखा हूं ताकि तुझे, मैं अकेला बच गया हूं ना, बाकी सब तो मर गए हैं। अब हम भी ऐसे ही सोचते हैं, अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। जलन का कोई मतलब ही नहीं निकला। जिस सेंटेंस के साथ इसने शुरू किया, हम जिस सेंटेंस के साथ अपने जीवन को शुरू करते हैं, ए प्रभु आई वॉन्ट टू सर्व यू लॉर्ड, मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूं। और हम सेवकाई का मतलब होता है प्रचार करना। नो, सेवकाई का मतलब होता है परमेश्वर को समझना, and allowing God to work through you by opening your understanding. You cannot do a single thing in front of Lord, for God. तुम नहीं कर सकते, तुम केवल डर सकते और छिप सकते हो, लेकिन करने के लिए परमेश्वर की जरूरत। इसलिए यीशु ने बोला, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स वी आर नॉट, मतलब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं और अगर हमारे अंदर डर समा रहा है, इसका मतलब वी आर नॉट अलाउइंग जीसस टू वर्क थ्रू यू, द स्पिरिट ऑफ गॉड टू वर्क थ्रू यू। स्पिरिट ऑफ गॉड को वर्क करने के लिए यीशु नाम में चंगाई नहीं है। यीशु नाम में चंगाई अथॉरिटी का इस्तेमाल है, वो हम कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड का वर्क करने का मतलब है कि अलाउइंग गॉड टू स्पीक थ्रू यू। वो वाला जो प्रचार जो हम बाइबल में तैयार करके जाते हैं, प्रचार वो वाला नहीं। स्टेडियम में हम जो पकड़ 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 चिल्लाते हैं वो वाला नहीं, लेकिन वो वाला जो मैन टू मैन,
वुमन टू वुमन और वन टू वन परमेश्वर बात करता है अपनी आत्मा के द्वारा। आपको क्या लगता है ये वचन और ये सारी बातें क्या यूं ही दी गई हैं ऐसी मजाक उड़ाने के लिए, या ऐसी किसी की कहानी को बताकर देखो एलिया ने ऐसे किया था ऐसे? ये हम हैं भाई, ये हम हैं। दिस इज वी हियर। हम हैं इस जगह में। हमारी सेवकाई रुक रही है हमारे डर के कारण। हिम्मत का मतलब जाकर कूदना नहीं, हिम्मत का मतलब अलाउइंग गॉड टू ब्रिंग द पर्पस एंड टू सॉल्व द पर्पस थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड है। वी आर नॉट इवन गेटिंग रेडी फॉर दैट। हमारा दिमाग और हमारा मन इतना छोटा हो चुका है कि हम केवल एक रिलीजियस राइट्स, RITES राइट्स में फंस गए हैं, एक रिचुअल में फंस गए हैं जो एक्चुअली अन्य जातियों का है। अन्य जातियों का सा है संडे को चर्च जाना और आना, वो रीति है। यहूदियों की रीति हुआ करती थी 7वें सप्ताह के आखिरी दिन में जाना या सप्ताह के पहले दिन में जाना, रीति में नहीं। अब रीति नहीं, अब आत्मा है। आत्मा में यीशु ने बोला पेड़ समय असमय फल देने के लिए तैयार रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ए ट्री और बियरिंग द फ्रूट। बियरिंग द फ्रूट जब परमेश्वर वहां यीशु ने दिखाया, इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि इस समय और उस समय, कभी भी परमेश्वर के फॉर्मूला में एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है चोर की नाई। कभी भी अचानक, अभी अभी, तुरंत उठ, अभी जा। यूसुफ अभी अपनी पत्नी को ले और अभी निकल, रात को 2 बजे यूसुफ निकल, गधी के ऊपर बैठाकर इजिप्ट को चला जा। नहीं, क्या आपको साधारण बात लगती कि वहां मेट्रो ट्रेन तो नहीं है, ना प्लेन है? गधी के ऊपर बैठकर एक देश से दूसरी जगह कहां जाना है? बेथलेहेम, जहां पर उनको आने के लिए 40 साल लगा, उसी इजिप्ट को वापस रातों रात जाना है। बताओ, इजरायलियों को उसी में से निकल कर आने के लिए 40 साल लगे। यीशु को पैदा होने के बाद उस स्त्री को बैठाकर गधे के ऊपर एक आदमी पैदल चलते हुए, उसी 40 साल का, वो कम से कम 3 महीना तो लगेगा पहुंचने के लिए। खाने के लिए क्या, पीने के लिए क्या, कुछ नहीं, निकल तो निकलना है। Do we have such kind of heart and mind in ourselves? Are we hearing what God says? नहीं तो अंदर गुफा में बैठकर मुझे तो परमेश्वर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा। अरे भाई, धीमी आवाज में इंस्ट्रक्शन हर एक को मिल रहा है। यू कैनॉट फाइंड द एक्सक्यूज, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि एलिया अब वो अभिषेक हम पर ठहरा हुआ है। वो बोलता है, यहां इसने चादर ओढ़ लिया मुंह के सामने में। ही कुड नॉट फेस, उसको बहाना बता रहा है, वो छुपा रहा है कुछ चीजों को। हम भी छुपा रहे हैं कुछ चीजों को। वचन में लिखा है ना, वो बोला है वो करेंगे, हम ऑफरिंग देंगे तो वो कर लेंगे। वहां तक बात सीमित नहीं है। That is a different thing, this is a different thing. यहां बोलता है, मैं अभी वचन की तरफ जाता हूं, वहां बोलता है, तेरी वाचा को टाल दी, वेदियों को गिरा दिया, सब कुछ किया, तुम्हारे मंदिरों को गिराया, तुम्हारे गिरजाघर को गिराया, तुम्हारे प्रेयर की जगहों को आकर के रोक दिया, इसीलिए अब मैं अकेला रह गया हूं। अब तो हम इस शहर में बहुत ही थोड़े लोग हैं, हम कैसे करेंगे? 2% लोग हैं, या 2% या 10% की बात नहीं, द क्रिएटर गॉड इज विद अस। तो यहां पर आपका विश्वास सिर्फ रखने के लिए नहीं, प्रेजेंट करने के लिए है। तो उसने बोला, अब देखिए आगे में क्या लिखता है। वो एलिया को डर आ गया था। जब
प्राण, इसलिए शैतान को मालूम एलिया के साथ जो हुआ सेम हम सबों के साथ भी ऐसे ही होगा। शैतान वैसा ही डराएगा। प्राण लेने वाली बातें मसीहत की बुनियाद है। द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, द फाउंडेशन, मसीहत की बुनियाद प्राण लेने देने में ही है। हमको लेना नहीं, हमको देने वाला प्राण के। इसलिए जो कोई मृत्यु तक विश्वास योग का मतलब है, अगर परमेश्वर ने चाहा तो, और परमेश्वर ने नहीं चाहा तो नहीं। वहीं पर तो हमको यहां पर इसने क्या कर दिया, जबकि इसको पता है कि ये उठाया जाएगा, फिर भी ये डर गया। क्या आज हम ये सब माहौल को देखकर डर रहे हैं? कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे? नेवर एवर वी हैव। जहां हम हैं वहां पर आग है। वेयर वी आर, आपके बारे में बुरा बोलने दो, लेट पीपल स्पीक बैड अबाउट यू, इट इज नथिंग ऑफ ए कंसर्न फॉर यू। वो बोलेंगे, लेट देम। आपके बारे में सोचते ही थरथर होना चाहिए, आगे से पीछे से निकलना चाहिए। उनके आपके बारे में सोच, अरे बाप रे, इस आदमी से यार, इसके तो बहुत मुश्किल है। क्या हम वो हैं? अब यहां पर लिखता है, देखिए एलीशा का समय समाप्त होता है उसके डर के कारण। हमारा भी सेवकाई समाप्त होता है हमारे डर के कारण। आप अगर मुझसे पूछोगे परमेश्वर मुझे कब इस्तेमाल करेगा, कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। डरपोकों कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप डरपोक नहीं हो, डरपोक का मतलब करना नहीं, जब मौका आए तो प्रेजेंट करना आना चाहिए। कोर्ट में खड़े होकर के अपने गुस्से को जाहिर करके, ऐ जज सुन मेरी बात, अब नहीं बोल सकते, उसे तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके आपको बाहर निकाल देगा, आप केस हार जाओगे। यू शुड नो टू प्रेजेंट योर केस in the court, in the same way in the kingdom of God you need to know how to present yourself and the Spirit of God in the kingdom of God. हम सोचते हैं चिल्लाने से ना, आप ऐसा प्रेजेंट करो कि आपको जो छुए वो खत्म हो जाए। ऐसा प्रेजेंट करो, आपके बारे में सोचे कांप जाए। Why we are not becoming that way? Because of fear. Fear inside of so many things. बदनामी का फियर होने, मैंने कहा, इसीलिए मैंने पहली ये बात बोला, होने दो। लेट थिंग्स हैपन फॉर गॉड। परमेश्वर के नाम से जो होता है उसे होने दो। पीपल क्या बोलते, इट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न। आपका कंसर्न होना चाहिए परमेश्वर क्या बोलता है, वॉट ही थिंक्स अबाउट यू। ही, आप अगर गलत हो तो भी परमेश्वर के पास में चले जाओ, बोलो हे प्रभु मैं गलत हूं। और कहीं मत जा, अपने आप के पास भी मत जा। तो अगर गलत है तो अपने आप से भी मत बोल मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, गलत हूं, तो शैतान आ जाएगा। तो परमेश्वर के पास जा और बोल हां प्रभु मैं गलत हूं। परमेश्वर बोलेगा बेटा इसलिए तो मैं हूं, कम ऑन लेट मी मेक यू स्ट्रांग, come on let me empower you with the power and the Spirit of God. Once again I will rejuvenate you. मैं तुझे नया बना दूंगा, ताकत से भर दूंगा। लेकिन उस ताकत को लेकर फिर जलन को रखकर फिर से गुफा में चले जाना, वरन मौके को मांगना। लेट योर प्रेयर बी ऑफ आस्किंग अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड, टू प्रेजेंट गॉड इन फ्रंट ऑफ यू। पर आपके द्वारा परमेश्वर प्रेजेंट हो आपके सामने, उस अपॉर्चुनिटी को प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर राज्य और धार्मिकता की खोज कर का मतलब क्या है? राज्य में परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए मौका मांगना चाहिए।
हम क्या मांगते हैं? नौकरी, पैसा? वो तो जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। आप काम करोगे मिलेगा, नहीं करोगे आप अनुग्रह मांगो मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो भी मिलेगा। राज्य की चिंता जो करता है वो मौका मांगता है। नो सर्वेंट ऑफ गॉड हैज एवर टोल्ड टू आस्क इन प्रेयर ऑफ गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड। संसार में साधारण राजा के सामने में खड़े होकर के, हे राजा बता मैं तेरी क्या सेवा करूं, हम बोलते हैं। आप मुझे मौका दीजिए सेवा का बोलते हैं। हम परमेश्वर सामने ये प्रार्थना, हे प्रभु मुझे सेवा का मौका दे, मत बोलना मुझे मौका दे, वो जो मौका जिसको मैं सामना करूं, मेरा फियर सामना करे। सेवकाई का मौका आपको मिलते ही रहता है, आप देखते नहीं हो। वो सेवकाई का मौका नहीं है कि हाँ मैं चर्च में खड़े होकर के प्रचार कर दूं, इसको गिनती में भी नहीं लेगा। याद रखिए, आप 1000 प्रचार कर दीजिए, व्हाट जीसस हैज ऑलरेडी प्रीच्ड, आप उससे ऊपर कुछ भी प्रचार नहीं करने वाले। लेकिन सिखाने वाले आकाश में तारों के नाई चमकेंगे। सिखाना है कि हमें करना क्या है, वो वाला बात करना है। सिखाना है, सिखाने वालों की चमक तारों के नाई होगी। प्रचार यीशु उद्धार करता है, किसको नहीं मालूम। हिंदू धर्म के किताबों में यीशु का उद्धार करता का ऐद्रिय ब्राह्मण में, इसमें, उपनिषद में, इधर उधर सारे जगह में भरा पड़ा है कि यीशु उद्धार करता है, मरियम का पुत्र उद्धार करता है, भरा पड़ा है। क्योंकि वे उनकी खुद की किताबें नहीं, बाहर से आई हुई किताबों की लिखी हुई बातें होने के कारण उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है। आपको नया सा कुछ खुलासा नहीं करने जा रहे हो। लेकिन अपॉर्चुनिटी को अगर परमेश्वर लाता है और उसको परमेश्वर हैंडल करता है, ये एक कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपॉर्चुनिटी लाता है लेकिन परमेश्वर हैंडल नहीं करता, क्योंकि हम डरे और अपॉर्चुनिटी को खोने वाले बन के गुफा में बैठे हुए। एलिया उस दमिश्क के जंगल को वापस लौट जा जहां पर तूने मुझे छोड़ दिया, मेरे काम को। अब देख, पहले का काम दूसरा था, अब मैं तुम्हें दूसरा काम देता हूं। खुद की जगह में रिप्लेसमेंट को मैं तुम्हें दे रहा हूं। एलिया, नाउ यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एलिशा। उसी जगह में क्यों आया? कोई और चैप्टर में, किसी और जगह में आ सकता था। जब यह बात चल रही है तो एलिशा की बात आ रही है। इसका मतलब है डर गया सो परमेश्वर के राज्य में मर गया। लोगों को खुश करने वाला व्यवहार, लोग क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या होगा, आप याद रखिए परमेश्वर जो नहीं है वहां बनाकर आपके लिए उसके ऊपर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जब पतरस को यीशु ने पानी में बुलाया, उसके नीचे उसने तल तैयार किया था। उसने उसके पैर के नीचे में पानी में जमीन तैयार किया था कि when you will step on the water, there will be a ground where you will step down. लेकिन तुम डरे, ग्राउंड खिसका, तुम डूबे। विश्वास का स्तर वो है, विश्वास का स्तर ये होना चाहिए कि जब तुम कदम उठाओ तो वहां कुछ भी नहीं है, जब तुम रखने पर रहो तो वहां सब कुछ है। वो परमेश्वर का अभिषेक, उस तरीके से विश्वास को, परमेश्वर को जानना कि मेरा परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा वाला विश्वास अगर है तो तुम हवा में चलोगे तो भी वहां पर जमीन तैयार होती चली जाएगी। यदि प्रभु ने बुलाया है, आत्मा में यीशु ने हमें बुलाया है, बुलाया मुझे बुलाया, मेरे नाम से मुझे बुलाया, बुलाया मुझे बुलाया, असीम प्रेम से मुझे बुलाया। जब उसने बुलाया तो जमीन है, आपको दिखेगा नहीं।
जब उसने बुलाया तो हथियार है, आपको दिखेगा नहीं। जब उसने बुलाया तो प्रोविजन है, आपको दिखेगा नहीं। यू जस्ट बाय ब्लाइंड फेथ कम आउट। कहीं ऐसा ना हो कि एलिया आप हो संसार में और आपका रिप्लेसमेंट को परमेश्वर आपको देना पड़ेगा। हाउ बैड इट वुड बी कि आप एलिया हो और आपका रिप्लेसमेंट परमेश्वर आपके सामने ही तैयार कर रहा है आपके डर के कारण। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है का मतलब यह है कि ही एक्सपेक्ट्स ए ट्रू लव फ्रॉम अस फॉर हिम एज ए सैक्रिफिशियल लाइफ इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में सैक्रिफिशियल लाइफ के साथ अपने आप को जीवित भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा को परमेश्वर विश्वास के कदम बढ़ाने में मांग रहा है। और एलिया उसे दे नहीं रहा है, बता तो रहा है कि मैं जलन रखा हूं। जलन रखने से, प्यार करने से सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए छिपकने के बजाय सामना करके मेरा प्रभु मेरे सामने है बोलने से होगा। और वो चीज हम करने के लिए क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को इतना छोटा आंकते, मुझ जैसे साधारण से मनुष्य के लिए परमेश्वर क्यों करेगा? आप साधारण नहीं हो। आप साधारण अगर होते तो परमेश्वर आपको ऊपर में, क्योंकि आप साधारण इसीलिए नहीं हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया। जब प्रोवाइड परमेश्वर कर रहा है तो हाउ यू हैव बिकम सो सिंपल इन द साइट ऑफ गॉड। ओ बहुत सिंपल, अदना सा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। आज का टॉपिक में यहाँ से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये फिर आगे का एक सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, आप एलिया हो, राज्य के एलिया हो, एलिया से बढ़कर हो। एलिया का अभिषेक आपके ऊपर में है क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर ठहराया गया। कलेक्टिवली यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपकी जिम्मेदारी में अपने आप को छोटा आंकना बंद करना है, नहीं तो यही ज्ञान की कमी आपको नाश कर देगा। यहां शैतान नाश करने नहीं आता, लेकिन आप स्वयं अपने आप को शैतान बनाते हो, अपने आप को नाश कर। डू नॉट अंडर एस्टिमेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। सेकेंड थिंग, बाइबल को बहाना, जैसे एलिया ने बहाना किया, हे प्रभु तेरे नाम से मुझे जलन हुआ। किया क्या तूने? जलन है तो करो, जलन नहीं तो मत बोलो कि है। बता तो रहे हो मैं सही हूं, लेकिन करने के दौरान दिखा नहीं रहे हो कि तुम सही हो। डर गए, रिप्लेसमेंट आ गया, तुम अब मिनिस्ट्री के लायक नहीं हो। डर का मतलब, अगर डर गए तो परमेश्वर को, हाँ प्रभु मैं डर गया हूं, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि बहाना खोजकर, यही तो हम करते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मध्यस्थता का प्रार्थना, रात भर प्रार्थना करता हूँ, नाइट प्रार्थना करता हूँ, डे प्रार्थना, उपवास प्रार्थना करता, किसी काम का नहीं। यदि तुमने ये वाला पैटर्न अपनाया, तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ गया। याद रखिए, परमेश्वर सड़क से लेकर, शहर से लेकर, इंसान से लेकर, देश से लेकर, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण में हर चीज को खोज रहा, हर चीज में इंटरेस्ट लेता है। और हर नाम को, अगर आपके शहर में कोई हनुमान गली है तो परमेश्वर वहां से बोलेगा हनुमान गली में जा। अगर हनुमान गली है, अकबर गली, तो अकबर गली में जा। He is interested not in the demigods but in the people's life. वहां का राज्य के बारे में उसके इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अकबर गली के हनुमान गली है, सीधी गली है कि टेढ़ी गली है, दमिश्क का जंगल है कि दमिश्क का शहर है। He is not interested in those things. नाम कुछ भी हो, जो रखा गया वो परमेश्वर की मर्जी से है, जो बदल रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से है। चाहे नाम शिव गली हो या हनुमान गली हो या कोई और गली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको इंटरेस्ट इन बातों से नहीं कि ये कुड़कर, ये बुड़कर, ये ऐसा करके, वैसा करके। आराम, आराम के राजा राम बोला ना, आराम के राजा,
उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम जुड़ गया कि आराम जुड़ा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दोस वर्ड्स एंड वर्ल्डली थिंग्स। ही इज इंटरेस्टेड कि वहां का राजा को नियुक्त कर। वो उसमें आखिरी वाली बात एक बताऊंगा उसमें लास्ट। वहां क्या बोलता है, एलिया ने बोला उन्होंने इसको मारा, उन्होंने उसको मारा, इन्होंने उसको मारा। सबसे बड़ा मारने वाला ये वो, आपको क्या लगता है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के सब हो गया होगा? एलिया, तू भूल कर रहा है, तू भूल गया कि ये परमेश्वर जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर लिखा 16 में, इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और उसके स्थान पर और अपने स्थान पर नबी होने के लिए 16 में एलीशा का अभिषेक करना। उसके बाद 17 में क्या लिखा, हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए येहू मार डालेगा। इनका नियुक्ति क्यों हो रहा है मालूम है? ताकि वो उन लोगों को अब खत्म करे। बच जाए वो येहू मार डालेगा, और जो येहू की तलवार से बच जाए उसे एलीशा मार डालेगा। अब बताइए, कभी आपने बाइबल के अंदर में एलीशा को देखा है मारते हुए किसी को? एलीशा मार डालेगा। कौन है वो एलीशा? एलीशा का अभिषेक नबी में करना, और नबी एलीशा मार डालेगा। कहां मार डाला? उस जगह में जहां पर एलीशा के चारों तरफ में जब सेनाएं आ गई थी, तब वहां एलीशा ने तलवार चलाया। हमारा तलवार हमारा परमेश्वर है। राजा से बचने वाला, फिर दूसरे राजा से बचने वाला, अगर परमेश्वर चाहा तो नबी के द्वारा से इंसान मर जाएगा। दैट इज द पनिशमेंट। मैं इसमें इस बात का क्वेश्चन नहीं करने वाला कि प्रभु तू तो अपने लोगों को क्यों मार रहा है, बिकॉज वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। एलीशा को हमने लोगों को, तो सेनाओं को, जब उसने अपने सर्वेंट को बोला प्रभु उसकी आंखें खोल दे, उसने देखा अग्नि में रथ से भरा हुआ था। मारने वाला सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है। नबी आप हो, आपको इसीलिए नहीं घबराना, एलीशा मार डालेगा। एलीशा ने एक तलवार नहीं उठाया, फिर भी यहां पर लोग मरे, क्योंकि हमारा तलवार हमारा परमेश्वर है। दैट वी नो फॉर श्योर दैट अगर आप ये चीज नहीं समझते और नहीं मानते तो होगा भी नहीं। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। जैसा तुम करोगे विश्वास वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। अगर तुम विश्वास करते हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैंने जैसा बोला था, एक बार जब मैं बताया था ना, एक बार मेरे को घेर लिए थे गुंडे लोग, तो उस समय में पिस्तौल को, चाकू को दिखाकर डांस ड्रामा कर रहे थे। मैंने बोला एलीशा का परमेश्वर जो उसने उस समय अंधा किया, वो आज यहां तुम्हें अंधा करता है। तुरंत अंधे हुए, तुरंत अंधे हुए। अंधे होने का मतलब आंख नहीं दिखाने, उनका दिमाग अंधा हो गया। तो दिस इज हाउ वी आर सो पावरफुल दैट आवर गॉड विल फाइट फॉर अस। But if something is happening, there is a purpose, and that also we have to take the responsibility. यहां पर एलीशा आत्मिक जन था, लेकिन अभिषेक दोनों को किया गया था। वो वही करेंगे, वो घात कर, अभी रशिया जो कर रहा है या यूक्रेन जो कर रहा है, परमेश्वर की योजना में वे दोनों उस अभिषेक में होकर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अंतिम दिनों की तैयारियां चल रही है, ताकि उसके बाद धीरे धीरे करके यही लोग इजराइल के खिलाफ में आकर खड़े होंगे। आज जो आपस में लड़ रहे हैं, सब मिलकर के जब एक देश बन जाएगा वो, उसके बाद वो इजराइल के खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे। अभी उनके पास रशिया का जो जनरल का नाम क्या है मालूम है? अर्मगेदोन। अर्मगेदोन नाम का जनरल आ गया है वहां, जो पहले आया था, अब फिर से उसको बुलाया गया है। सोचिए कितना कोइंसिडेंस है। अर्मगेदोन, अगर आप उस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आए। तो कहने का मतलब यह है, हर चीज के पीछे में एक मकसद है, और यू आर
द सोर्स एंड यू आर द टूल परमेश्वर के मकसद के लिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। परमेश्वर की आत्मिक बातों को साधारण ना समझें। आत्मिक परमेश्वर आत्मिक दशा में यदि आपको कोई अन्य कोई छूने की भी कोशिश करता है, अगर परमेश्वर अलाउ नहीं किया, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। अब परमेश्वर अलाउ किया तो सहना, ताकि परमेश्वर का और भी बड़ा चीज वहां पर काम। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।